5 के बीच जब तक क्लास नहीं लोग ज्वाइन कर रहे हैं, बाकी वो पूरा रिकॉर्डेड है मेरे पास, वैसे पूरा ये पूरी न्यूमेरिक पी पूरा बेसिक थर्ड ईयर रिकॉर्डेड है मेरे पास पिछले साल का। तो सुनना भाई, इसमें सबसे पहला चैप्टर जब आप उठाएंगे बुक, डॉक्टर विनोद कुमार जी की बुक ले लीजिए आराम से बेफिक्र होकर के, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब आप इसमें पहला चैप्टर उठाएंगे तो उसका पहले चैप्टर जिसका नाम है फाइनाइट डिफरेंस, इस पूरे पहले चैप्टर का नाम है आपका फाइनाइट डिफरेंस। तो शुरू करते हैं भाई। तो फाइनाइट डिफरेंस चैप्टर में क्या है बता रहे हैं, एक मिनट रुकना जरा, ये बुक उठा ले जरा। बहुत इजी पेपर आता है इसका हमेशा। इस फाइनाइट डिफरेंस चैप्टर में क्या पढ़ोगे आप पढ़ोगे बहुत सारे ऑपरेटर्स। अब आप कहोगे ये ऑपरेटर्स क्या होते हैं? जैसे आपने डी बाई डी एक्स पढ़ा है सबने, डी बाई डी एक्स पढ़ा है सबने, ऐसे करके डी करके पढ़ा होगा, इंटीग्रल पढ़ा होगा, लाप्लास पढ़ा है, फोरियर पढ़ा है। तो ये सब क्या होते हैं? ये सब ऑपरेटर होते हैं। ये इनको किसी के साथ क्या कराया था? ऑपरेट। जैसे इसको इसके साथ ऑपरेट करो तो ये 2x हो जाएगा, इसको इसके साथ ऑपरेट करो तो ये x के साथ ऑपरेट करो तो x स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। मान लो इसको ऑपरेट करो, इसके साथ ऑपरेट करो तो ये आ जाता है आपका, या इसको इसके साथ ऑपरेट करो तो वो कुछ और, ये जो भी आएगा। तो इस तरह से क्या होते हैं? ये ऑपरेटर होते हैं। तो उसी तरह से ये जो आपका होता है कौन ऑपरेटर्स, और भी यहां पर ऑपरेटर पढ़ने को मिलेंगे। पहला ऑपरेटर है यहां से शिफ्ट ऑपरेटर, पहला ऑपरेटर है शिफ्ट ऑपरेटर। तो ये शिफ्ट ऑपरेटर क्या होता है सुनना जरा। तो पहला ऑपरेटर है आपका शिफ्ट ऑपरेटर, इसको कैपिटल ई से डिनोट करते हैं, कैपिटल ई से डिनोट करते हैं। क्या होता है आपका ये जो आपका होता है कैपिटल ई एफ एक्स इक्वल टू होता है, हाँ एक मिनट ट्राइपॉड थोड़ा सेट कर ले, एक सेकेंड बस। तो कैपिटल ई एफ एक्स जो होता है ये होता है आपका एफ ऑफ एक्स प्लस एच, जहां पर एच क्या कहलाता है? एच इज स्टेप साइज। ये क्या होता है हम आपको क्लियर कर रहे हैं थोड़ा सा। जैसे आपने पढ़ा होगा कभी, इस तरह से आपने पढ़ रखा होगा, ये x होता था और यहां पर मान लो सपोज करो ये एफ एक्स है, या इसी को y कह दोगे। ऐसे होता था ना, x की वैल्यू y की वैल्यू दी। अभी आपने स्टैटिस्टिक में पढ़ा है लास्ट ईयर। मान लो ये वैल्यू 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ये मान लो 6 है, 1 है, 2 है, 3 है, 1 है। यहां पर उसमें वहां पर x होता था और यहां पर क्या था? y था। इस तरह पढ़ा है हम लोगों ने, बिल्कुल 100% पढ़ा है सबने। x बराबर 1 के लिए y 6 है, x बराबर 2 के लिए y 1 है, x इक्वल टू 3 के लिए y 2 है, x इक्वल टू 4 के लिए y 3 है, x इक्वल टू 5 के लिए y आपका 1 है। तो ये तो आपने पढ़ा ही हुआ है लास्ट ईयर, अभी स्टैटिस्टिक में पढ़ा है, इस तरह का लिखा होता था। तो यहां पर y को एफ एक्स भी कहते हैं, पता ही आपको, y को एफ ऑफ एक्स भी कहते हैं। तो इसमें जो h कौन होता है? h होता है x की वैल्यूज में डिफरेंस। कितने कितने का डिफरेंस है? एक एक का, एक एक का, एक एक का, एक एक का। तो भाई बोलते रहा करो, थोड़ा अच्छा लगता है कि हम पढ़ा रहे हैं तो आप समझ रहे हो, सुन रहे हो। ऑनलाइन में अच्छा नहीं लगता, इसे बोलते रहा करो, थोड़ा बता दिया करो, हाँ समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, थोड़ा बोल लिया करो। तो ये h कितना हो गया आपका? h आपका 1। x कौन है? x की वैल्यूज में डिफरेंस। इसी को क्या बोलते हैं? स्टेप साइज। यही कहलाता है स्टेप साइज, इसी को बोलते हैं स्टेप साइज। तो ये चीज होती है। अच्छा, अगर हम ये जनरल बनाए टेबल, तो जनरल टेबल ऐसे हो जाती है। मान लो ये x है और ये एफ एक्स है या y है, तो x की वैल्यू होती है x0, x1, x2, x3। अगर ये ली जाए, आगे थोड़ा और लिख देते हैं, x4, xn तक की। तो y की ये कौन हो जाता है? x। जब x इसमें रखोगे x0 तो ये हो जाएगा fx0 और इसको कहते हैं y0। ऐसे जब यहां पर x की जगह इसमें x1 रखोगे तो ये हो जाएगा fx1 और इसको कहते हैं y1। x की जगह इसमें x2 रखोगे तो हो जाएगा fx2 और ये हो जाएगा y2। x की जगह इसमें x3 रखोगे तो हो जाएगा fx3 और ये हो जाएगा y3। x की जगह इसमें x4 रखोगे तो हो जाएगा fx4 और ये हो जाएगा y4। इस तरह से आगे x की जगह xn रखोगे इसमें तो fxn, उसको कह दोगे yn। ठीक है ना?
ये चीज होती है, पता ही आपको, इधर लिख दे रही है वाली चीज। ये चीज होती है। अच्छा, आपको पता है हर दो में डिफरेंस क्या होता है? एच लेते हो, आपको पता है इन सब में डिफरेंस क्या लेते हो? एच होता है। भाई यहां पर डिफरेंस इक्वल होना चाहिए ना, आप इक्वल डिफरेंस के लिए ही पढ़ लो पूरा चैप्टर। ये यहां पर डिफरेंस क्या होना चाहिए? इक्वल। पहले ही बता दें इस पूरे चैप्टर में डिफरेंस क्या रहेगा? इक्वल। तो इसमें डिफरेंस क्या होना चाहिए? इक्वल। इसका मतलब x1 माइनस एक्स नॉट भी क्या होगा? h होगा। और x2 माइनस x1 भी क्या लेना है आपको? h लेना है। डिफरेंस इक्वल हमने पहले कहा था, क्योंकि ये तो हम जनरल चीज लिख रहे हैं। अब यहां तो आपको डिफरेंस इक्वल दिखेगा नहीं, तो आप कहोगे अरे सर इक्वल कहां है डिफरेंस? तो यहां पर जो डिफरेंस है वो इक्वल ही लेना है आपको। और क्योंकि पूरे चैप्टर में जितनी भी चीज दी रहेंगी सब में डिफरेंस इक्वल ही चलेगा। ऐसे ये बोलो, ऐसे x3 कितना हो जाएगा? ऐसे x3 माइनस x2 ये कौन है? ये भी h। ऐसे x4 माइनस x3 ये भी कौन हो जाएगा? h। ऐसे चलते रहोगे। xn और इसके ऊपर कौन चलेगा? xn के ऊपर कौन रहेगा? xn के ऊपर हो जाएगा xn माइनस 1। तो xn माइनस 1 ये भी h। तो यहां से क्या दिख रहा है? x1 कितना आएगा? x नॉट प्लस h। x2 कितना आएगा? x1 प्लस h। x3 कितना आएगा? x2 प्लस h। अरे माइक बंद कर दो, जब बोलना हो तब पूछना, तब बोल देना भाई। बोलना भी तो कुछ है नहीं, माइक चालू करके इतना दिक्कत कर रहा है भाई। x3 प्लस h। ऐसे xn क्या हो जाएगा? xn हो जाएगा xn माइनस 1 और प्लस h। तो ये हो जाएगा आपका, ये इस तरह से। ये सबको x नॉट के टर्म में अगर लिखा जाए तो बोलो क्या आ जाए? कोई बताओ। x1 x2 x3 x4 xn को सबको x नॉट के टर्म में लिखेंगे तो बताओ क्या बनेगा? तब क्या बनेगा? x1 x2 x3 सबको x नॉट के टर्म में अगर लिख रहे हो तो क्या बनेगा? हाँ भाई, सबको x नॉट के टर्म में लिख रहे हो तो क्या बनेगा? x1 क्या बनेगा x नॉट के टर्म में? वो तो लिखा ही x नॉट प्लस h। x2 क्या बनेगा x नॉट के टर्म में? अरे राहुल कहां हो? बताओ भाई, x2 क्या बनेगा x नॉट के टर्म में? अरे वो तो x1 लिखा है, x1 x नॉट प्लस h है, तो x2 x नॉट के टर्म में क्या बनेगा? x2 क्या बनेगा x नॉट के टर्म में? बताओ भाई। h होता है यहां पर स्टेप साइज। हाँ बताओ भाई, x2 क्या बनेगा x नॉट के टर्म में? अरे भाई ये x1 की वैल्यू कौन है? x नॉट प्लस h। यहां रख दो x1 की जगह, तो x2 क्या हो जाएगा? x नॉट प्लस h प्लस h। तो x2 हो जाएगा x नॉट प्लस 2h हो जाएगा। भाई स्क्रीनशॉट ले लेना, हम उधर लिख दे रहे, इधर जगह नहीं है। स्क्रीनशॉट ले लेना, हम इधर लिख दे रहे। ले लिया ना? चलो भाई, x1 क्या है? x1 क्या है? x1 है x नॉट प्लस h। तो x2 क्या होता है? x1 प्लस h। x3 क्या होता है? x2 प्लस h। x4 क्या होता है? x3 प्लस h। ऐसे xn क्या होता है? xn माइनस 1 प्लस h। अब जब देखो जरा सा, इसी में अगर x नॉट के टर्म में लिखोगे तो x1 कौन है? x नॉट प्लस h। यहां रख दो तो हो जाएगा x नॉट प्लस h और प्लस h। कितना आ जाएगा? x नॉट प्लस 2h। ऐसे ये x2 की वैल्यू रख दो यहां पर से, x2 है x नॉट प्लस 2h और ये h पहले ही से है, तो ये हो जाएगा x नॉट प्लस 3h। ऐसे ये क्या बन जाएगा? x नॉट प्लस 4h। सही है, ये हो जाएगा x नॉट प्लस 4h। ऐसे ये क्या बनेगा भाई आपका? x नॉट प्लस nh। यही तो आएगा x नॉट के टर्म में। कोई डाउट हो फौरन बताना भाई, ठीक है? समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तब भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप फौरन बताइएगा। तो यही तो आ जाएगा भाई आपका। तो अब देखना जरा सा आगे। तो ये उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये जो वैल्यू होती है इस तरह से ये टेबल होती है, ठीक है? चलो इरेज कर रहे हैं। ये जनरल टेबल है। अब इसका यूज क्या अभी आगे पता चलेगा आपको। ये जनरल टेबल है, अभी आगे इसका यूज पता चलेगा। कोई परेशान ना हो, क्यों लिखा है? क्वेश्चन बहुत इजी है। जनरल चीज बताई थी, थोड़ी शायद मुश्किल हो रही हो, अब बाकी सब इजी है एकदम। हाँ चलो, तो ये एफ एक्स क्या होता है? एक्स प्लस एच, एफ एक्स प्लस एच। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने ये कह दिया, हमने कह दिया है कि फाइंड ई साइन एक्स। तो बताओ क्या आ जाएगा इसका?
ये आपका हो जाएगा भाई ई एफ एक्स क्या होता है, एक्स एक्स प्लस एच। भाई आपको पता है ई एफ एक्स क्या होता है, एफ एक्स प्लस एच। तो ई साइन एक्स क्या होगा, साइन एक्स प्लस एच। भाई एक्स की जगह क्या हो जाता है, एक्स प्लस एच हो जाता है जब ई लग जाता है। तो जब ई साइन एक्स का होगे तो वो साइन एक्स प्लस एच। ऐसे यहां पर ये लिखा हुआ है, ऐसे हमने ये कह दिया इसकी वैल्यू ई की पावर एक्स। तो बोलो ई एफ एक्स क्या होता है, एक्स प्लस एच। तो ई की पावर एक्स क्या हो जाएगा, ई की पावर एक्स प्लस एच। भाई एक्स की जगह क्या हो जाता है, एक्स प्लस एच हो जाता है जब ई लगता है। जब ई आगे लग जाता है तो एक्स की जगह क्या हो जाता है, एक्स प्लस एच हो जाता है। तो ये ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर एच चाहे लिख लो, चाहे ऐसे ही छोड़ दो। ऐसे ये मान लो आपसे कह दिया हमने ई टेन ए एक्स प्लस बी, इसकी वैल्यू बताओ। तो कुछ नहीं, आपको पता है जब ई लग जाता है, ई लग जाता है। हाँ हाँ बोलो भाई, कोई दिक्कत? बस 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 बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बस और कुछ नहीं होता इसमें। तो ये आपका क्या हो जाता है, एक्स प्लस एच ऐसे लग जाए, ये चीज हो जाएगी। इरेज कर लें। वहीं पर पढ़ा रहे भाई, क्यों, क्या बात है, ऐसे क्यों पूछ रहे हैं? अरे तो कोचिंग में थोड़ी है, हम घर पे है। आप क्या समझ रहे, कोचिंग में है? राहुल भाई, नहीं भाई आजकल कोई क्लास शुरू ही नहीं हुई है, बीएससी फर्स्ट ईयर वाले हैं, बीएससी फर्स्ट ईयर वाले भी नहीं शुरू करे अभी, घर पे है। घर पे हमने दूसरे हॉल में बोर्ड शिफ्ट करके पूरा फिक्स कर दिया है। पहले जमीन में रख के पढ़ाते थे, अब इस तरह पूरा फिक्स कर दिया हमने, तो इसलिए आपको दिक्कत लग रहा होगा। चलो ई एफ एक्स क्या होता है, एक्स प्लस एच। जिसे और हमने एग्जाम्पल दे दिया, हमने कह दिया ई साइन एक्स अपॉन ई की पावर एक्स। कुछ नहीं, उससे क्या फर्क पड़ता है, कुछ भी हो। यहां पर क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस एच, और अपॉन यहां क्या हो जाएगा, ई की पावर एक्स प्लस एच। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। तो ये होता है आपका शिफ्ट ऑपरेटर। ठीक है, अच्छा जैसे आपको ये कह दिया हमने ई एफ एक्स नॉट कह दिया, तो बताओ ये कितना आएगा, ये हो जाएगा एफ एक्स नॉट प्लस एच। यही तो आएगा, बताओ भाई सही लिख रहे। अच्छा इसको ये भी लिख सकते हो, यहां इसको ऐसे भी लिख सकते हो ई एफ एक्स नॉट, और यहां क्या आ जाएगा, देखो जरा, यहां आ जाएगा एफ एक्स नॉट प्लस एच कौन होता है, एक्स वन। तो ई एफ एक्स नॉट कौन आ जाएगा, एफ एक्स वन। अच्छा एफ एक्स नॉट को वाई नॉट भी कहते हैं, और एफ एक्स वन को वाई वन कहते हैं, पीछे लिखाया होगा, अभी हमने बताया था। तो ई वाई नॉट क्या हो जाता है, वाई वन। बताओ भाई, कोई दिक्कत हो बता दो जरा। अच्छा हमने यहां से ये बोल दिया, हमने कह दिया ई स्क्वायर एफ एक्स नॉट। अब ये क्या हो जाएगा, ई स्क्वायर एफ एक्स नॉट कह रहा है, तो पहले इसको ई लिखो और फिर यहां लिख दो ई एफ एक्स नॉट, एक बार फिर से ऐसे लिख दो भाई। जैसे डी टू बाई डी एक्स टू नहीं होता है, तो डी टू बाई डी एक्स टू को पहले डी बाई डी एक्स लिखते हैं, फिर डी बाई डी एक्स लिख देते हैं। तो वैसे ही तो ये भी लिखा हुआ है भाई, पहले ई फिर ई लिख दिया। अच्छा ये आपको ई ऐसे ही। अब ई एफ एक्स नॉट आपको पता ही कितना होता है, एफ एक्स वन। ई एफ एक्स नॉट आपको पता ही है, एफ एक्स वन। और ये क्या हो जाएगा भाई, एक्स की जगह यहां पर क्या होता है, ई लग जाता है तो क्या बन जाएगा, एक्स एच जुड़ जाता है, तो यहां पर क्या हो जाएगा भाई, एफ एक्स वन प्लस एच बन जाएगा। चाहे इसको ऐसे लिखा रहने दो, या तो ऐसे लिख दो आप चाहो तो, ये एक्स वन प्लस एच हो जाएगा, एक्स टू एफ एक्स टू हो जाएगा यहां पर। भाई एक्स वन प्लस एच तो एक्स टू होता है ना, ऐसे लिख दो, ये चीज आ जाएगी। कोई दिक्कत तो बताओ भाई, डाउट। और ये आपको ऐसे लिख दिया हम लोगों ने, क्या बन गया ये आपका, ये हो जाएगा ई स्क्वायर एफ एक्स नॉट इक्वल इतना। या इसको वाई के टर्म में लिखना हो तो ई स्क्वायर एफ एक्स नॉट कौन होता है, वाई नॉट, और एफ एक्स टू कौन होता है, वाई टू। ऐसे लिख दो, ई स्क्वायर वाई नॉट कौन हो जाएगा, वाई टू। ई स्क्वायर वाई वन, आपका ई वाई नॉट था वाई वन,
और ई स्क्वायर वाई नॉट हो गया y2, ई स्क्वायर वाई नॉट हो गया y2। अच्छा खुद समझ जाओ अब क्या होना चाहिए, बताओ क्या होना चाहिए आगे। हाँ 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 बिल्कुल सही। हाँ अब ई कर, अभी फिलहाल यहां पर ऐसे लिख दो ई स्क्वायर एफ एक्स नॉट लिख दो बस, ई स्क्वायर एफ एक्स नॉट। ई स्क्वायर की वैल्यू निकाल चुके हो ना इसलिए। अब ये ऐसे ही ई स्क्वायर एफ एक्स नॉट मालूम ही आपको क्या होता है एफ एक्स टू। ई स्क्वायर एफ एक्स नॉट कौन होता है एफ एक्स टू, और दो ई और एफ एक्स टू कौन हो जाएगा ई एफ एक्स टू। जब करते हो ई लग जाता है तो क्या जुड़ जाता है उसमें एच जुड़ जाता है, तो ऐसे आ जाएगा। और एक्स टू में से एच, एक्स टू में अगर एच जोड़ दो तो एक्स थ्री बन जाता है, तो ये ई क्यूब एफ एक्स नॉट आपका ये आ जाएगा। और एफ एक्स थ्री कौन होता है ये वाई थ्री, और ये एफ एक्स नॉट होता है वाई नॉट, तो ई क्यूब वाई नॉट हो जाएगा वाई थ्री, ई क्यूब वाई नॉट हो जाएगा वाई थ्री। कोई डाउट हो बताओ। ऐसे ही जनरली आप समझ गए होगे, ऐसे आप समझ गए होगे जनरली। तो ई की पावर एन वाई नॉट होगा तो ये हो जाएगा वाई एन डैश डैश डैश। भाई यानी यही तो हुआ ना भाई, जितनी पावर है उतना यहां पर बन जा रहा है। तो इससे पता ही डायरेक्ट याद रखने को बताएं, यहां पर एन है और वाई नॉट का जितनी पावर ई, जितनी बार ई करोगे उतना वाई बन जाएगा। ई वाई नॉट वाई वन, ई स्क्वायर वाई नॉट तो वाई टू, ई की पावर 3 वाई नॉट तो वाई थ्री, ई की पावर 4 वाई नॉट तो वाई फोर, ई की पावर 5 वाई नॉट तो वाई फाइव बन जाएगा वो। तो ये चीज हो जाएगा। अभी हमने सिर्फ वाई नॉट में इसको अप्लाई किया है, अब वाई वन में अप्लाई कर ले रहे हैं इसी तरह से हम। अभी सब वाई नॉट में किया, वाई वन में करो जरा। चलो वाई वन में करो जरा। ई वाई वन या ई एफ एक्स वन, ये कितना आ जाएगा भाई। एफ एक्स वन में कहता है आपको क्या जुड़ जाता है, इसमें एच जुड़ जाता है, आपको पता ही है क्या बन जाएगा ये आ जाएगा एफ एक्स वन प्लस एच, और एक्स वन प्लस एच हो जाता है एक्स टू, तो हो जाएगा एफ एक्स टू हो जाएगा। तो ई एफ एक्स वन की वैल्यू कौन हो जाएगी एफ एक्स टू। जब वाई के टर्म में लिखोगे तो ई एफ एक्स वन कौन होता है वाई वन, और एफ एक्स टू कौन होता है वाई टू, ई वाई वन हो जाएगा वाई टू, ई वाई वन हो जाएगा वाई टू। अच्छा अगर आप ये निकालोगे ई एफ एक्स टू निकालोगे तो ये कितना आ जाएगा एफ एक्स टू प्लस एच, एच जुड़ जाता है, एक्स टू प्लस एच कौन होता है एक्स थ्री, और एफ एक्स थ्री कौन होता है वाई थ्री, और एफ एक्स टू कौन होता है वाई टू, तो ई वाई टू कौन हो जाएगा ये क्या लिख दिया हमने, अरे ई स्क्वायर पहले निकाल लें हम लोग, ई स्क्वायर वाला सॉरी, ई स्क्वायर वाला निकाल रहे हैं हम लोग, ई स्क्वायर। रुक जाओ, अभी हम लोग सिर्फ एफ एक्स टू की ही बात कर रहे हैं, सॉरी अभी हम लोग एफ एक्स वन की ही बात कर रहे हैं, सिर्फ हम लोग एफ एक्स वन की ही बात कर रहे हैं अभी हम लोग, जैसे पीछे सिर्फ एफ एक्स नॉट की बात करी है, अब हम लोग सिर्फ एफ एक्स वन की बात कर रहे हैं। चलो ई स्क्वायर एफ एक्स वन कौन हो जाएगा जरा बताओ, इसको लिख दोगे ई और ई एफ एक्स वन, ये ई ऐसे ही, ई एफ एक्स वन कौन हो जाएगा एफ एक्स वन प्लस एच, अभी पीछे बताया है, ठीक है। एफ एक्स वन प्लस एच कौन होता है एक्स टू, और फिर ई लगा हुआ है, फिर से एक बार एच जोड़ दोगे, एक्स टू प्लस एच लिखा है, और एक्स टू प्लस एच कौन हो जाता है एक्स थ्री, तो एफ एक्स थ्री जो कि कौन होता है वाई थ्री, और एफ एक्स वन कौन होता है वाई वन, तो ई स्क्वायर वाई वन हो जाएगा वाई थ्री। ऐसे सिमिलरली आगे बताओ, सिमिलरली ई क्यूब वाई वन कितना हो जाएगा, यहां पर वाई टू आया, यहां वाई थ्री है, तो अब की बार क्या हो जाएगा वाई फोर आएगा, अब की ई फोर करोगे तो फिर ये वाई फाइव आ जाएगा, ई की पावर एन करोगे तो ये वाई एन प्लस वन हो जाएगा। और अब डायरेक्ट ट्रिक बताए आपको, डायरेक्ट आपको ट्रिक बताए, ये ई की पावर और ये सफिक्स जितना है वो ऐड हो जाता है। देखो ये ई की पावर कितनी है 2, ये सफिक्स कितना है 1, दोनों को ऐड करो 2 और 1 3, देखो यहाँ पर वाई थ्री आया है। ऐसे देखो यहाँ पावर कितनी है कि 3 और ये सफिक्स कितना 1, तो ऐड करो देखो 3 और 1 4, देखो इधर वाई फोर आया है, ऐसे ये 4 और 1 5, देखो इधर वाई फाइव आया है, ये एन और ये 1, देखो इधर वाई एन प्लस 1 आया है। तो ये सफिक्स ऐड हो जाते हैं, तो इस वजह से निकाला नहीं जाता, ये डायरेक्ट ही लिखा जाता है, क्योंकि सफिक्स ऐड हो जाते हैं, बस डायरेक्ट लिख दिया जाता है। अब जैसे अब हम आपसे पूछेंगे, अब आपसे कुछ भी पूछेंगे आप बता दोगे,
अब आपसे कुछ पूछेंगे, अब आप बता सकते हो। चलो, e की पावर 4 और यहां पर लिखा है fx3, बताओ ये कितना आ जाएगा? y में लिखो पहले, y में, y, हाँ y में सही नहीं लगेगा वो, हाँ वही बनेगा, वही बनेगा, सही बोल रहे थे भाई, हाँ बिल्कुल, चलो लिख दे रहे हैं। यहाँ कितना आ जाएगा? 4 और 3 7, fx7 आ जाएगा। या y में लिखोगे तो e की पावर 4 y3 और ये हो जाएगा y 4 3 7 y7, ये चीज होती है ऐसे। तो e की पावर जो होता है, e होता है ये शिफ्ट ऑपरेटर, मतलब शिफ्ट कर दिया उसने, मतलब fx था तो fx प्लस h कर दिया, e fx, जब fx था तो fx को क्या कर दिया, जब e लग गया तो fx प्लस h हो गया। h का मतलब, प्लस h का होने का मतलब है एक आगे जाना, पता ही भाई, x1 प्लस h, x2 आगे का चला गया, x2 प्लस h करते हो क्या मिल जाता है? x3, आगे आ गया x3, फिर x3 में h जोड़ो फिर अगला मिलेगा, फिर x4 में h जोड़ोगे फिर अगला x5 मिलेगा। तो जब h जोड़ते हो तो क्या मिल जाता है? एक आगे शिफ्ट हो जाता है, कितना? एक आगे शिफ्ट हो जाता है, h जोड़ा है ना तो अगला टर्म आ जाता है, फिर x4 में x5 में h जोड़ते चले जाओ, आगे शिफ्ट होता जाता है। तो इसीलिए कहते हैं इसको शिफ्ट ऑपरेटर, यही वजह है इसको कहते हैं हम लोग शिफ्ट ऑपरेटर। तो ये चीज जो होती है वो आपकी होती है शिफ्ट ऑपरेटर होता है। और अब जो है इस पूरा शिफ्ट ऑपरेटर का काम हो गया है, ठीक है। अब हम लोग अगला ऑपरेटर बढ़ रहे हैं जिसका नाम है, अच्छा एक चीज और इसमें होती है, इनवर्स वाला आ जाओ, एक चीज और बची इसमें, इनवर्स वाला जरा आ जाओ। ई इनवर्स के लिए क्या होता है, आज ज़्यादा नहीं पढ़ाएंगे, कम ही पढ़ाएंगे, पहला दिन है, थोड़ा और लोग जुड़ जाएंगे तो फिर ज़्यादा पढ़ाएंगे। अब आ जाओ इनवर्स शिफ्ट ऑपरेटर, इनवर्स शिफ्ट ऑपरेटर, ई इनवर्स, अरे सेम है सब, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनवर्स शिफ्ट ऑपरेटर, अच्छा ये क्या आएगा? e की पावर n f ऑफ x, ये क्या बनेगा? कोई बता सकता है? नहीं, e की पावर n fx किया है हमने, fx नॉट या fx1 नहीं किया है हमने e की पावर n fx किया है, सफिक्स तो है नहीं ना। तो एक मिनट पहले इनवर्स वाला पहले रुक जाओ, पहले हम यही क्लियर कर दे आपको। e की पावर n fx कैसे क्या होता है, हम आपको दिखाएं, एक मिनट रुकना, एक सेकेंड। हमने आपको बताया है शिफ्ट हो जाता है ना, अगर आपने e लिखा तो बताओ क्या हो जाएगा? e की पावर 1 है ना, तो एक आगे शिफ्ट हो जाएगा x, तो x प्लस h हो जाएगा। अगर आपने e स्क्वायर fx लिखा तो यानी 2 बार शिफ्ट करना है, तो यानी 2h जुड़ जाता है, 2 बार शिफ्ट हुआ। जब e क्यूब fx कह रहा है तो ये 3 बार शिफ्ट हो गया, 3 आगे मिल गया, 3 आगे जाओगे तो क्या मिलेगा? 3 बार h जोड़ोगे तो h 3 बार h जोड़ोगे, ऐसे इसी तरह से चलते रहो। जब n करोगे तो n बार h जोड़ोगे, ये चीज ऐसे, ये चीज आती है, ये चीज होती है, शिफ्ट हो जाता है। शिफ्ट का मतलब है एक आगे चला जाएगा, e की 1 पावर करोगे तो 1h आगे जाएगा, e की 2 पावर करोगे तो 2h आगे जाएगा, e की 3 पावर करोगे तो 3h आगे जाएगा, e की 4 पावर करोगे तो 4h आगे जाएगा, e की पावर n करोगे तो nh आगे चला जाएगा। आगे जाने का मतलब है प्लस हो जाना। और e इनवर्स जब पढ़ेंगे तो वहां पर पीछे जाता है, घटाते जाते हैं उसमें, तो ये चीज होती है। हाँ अगर ये होता है इस तरह से, अगर इस तरह से लिखा होता तब तो बहुत आसान है। हमने लिखा होता fx0, तब तो ये क्या बन जाता है भाई, ये तो सीधे क्या बन जाता है, इसमें n जोड़ देते हो, x0 n में 0 जोड़ोगे कितना आएगा n, तो ये हो जाता है fxn। ये भी बहुत आसान हो जाता है। मान लो हमने ये लिखा fx3 लिखा, अब ये क्या बन जाएगा, e की पावर n fx3, ये बन जाएगा xn प्लस 3 हो जाएगा, ये चीज आ जाएगी, इस तरह से आ जाएगा। तो ये जो है h आगे चला जाता है, याद रखना, e की जितनी पावर होएगी उतना h जोड़ देते हैं, ठीक है। चलो ध्यान रखना। अब सुनना जरा, अब हम लोग बात करते हैं शिफ्ट ऑपरेटर की। अब ये शिफ्ट ऑपरेटर में क्या होता है, इनवर्स शिफ्ट ऑपरेटर कुछ नहीं है, बस अगर e इनवर्स ऑफ fx रहेगा तो ये क्या बन जाता है आपका fx माइनस h,
पीछे जाएगा। इनवर्स का मतलब है पीछे आ जाएगा एक। मान लो e की पावर माइनस 2f ऑफ एक्स है तो ये 2h पीछे आ जाएगा। मान लो e की पावर माइनस 3f ऑफ एक्स है तो ये 3h पीछे आ जाएगा। मान लो e की पावर माइनस 4f ऑफ एक्स है तो ये 4h पीछे आ जाएगा। ऐसे e की पावर माइनस 5f ऑफ एक्स है तो ये 5h पीछे आ जाएगा। इसी तरह चलते रहो। ऐसे e की पावर माइनस nf ऑफ एक्स होता है ये, तो ये n टाइम्स h पीछे आ जाएगा। ये चीज होती है। कोई डाउट हो तो फौरन बता देना, बीच में रोक के पूछ लेना। हाँ भैया विकास, लेट के पढ़ते हो आराम से, वेरी गुड। ऑनलाइन में ये फायदा होता है, आराम से लेटे रहो, कोई देखने वाला नहीं है। बारिश हो रही है वहां? कहां पर? अरे यार यहां तो बड़ी गर्मी हो रही है यार, यहां तो बहुत गर्मी हो रही है, बहुत तेज धूप निकली है। नहीं अभी तो नहीं है कोई नए बच्चे। क्यों क्यों ऐसे क्यों पूछ रहे हैं? अरे नए बच्चे आप लाओगे तभी तो आएंगे। यहाँ कोचिंग जहाँ अब यहाँ जो सी कोचिंग ज्वाइन की है, यहाँ वो मेहनत ही नहीं करते हैं बीएससी के लिए। जो बच्चे आएंगे नए, बस बीएससी फर्स्ट ईयर में आ जाते हैं, एक दो चार ही आ जाते हैं, थर्ड सेकंड ईयर में आ गए थे पिछली बार। तो ये चीज़ है भाई, ठीक है आपकी। ऐसे ही वक्त सब में नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। अब हम सिमिलरली ऐसे मान लो ये लिखा हुआ है a की पावर 2 और y3 लिखा हुआ, बताओ ये क्या बन, माइनस 2, बताओ ये क्या बन जाएगा? चलो बताओ ये क्या बन जाएगा? y1 बन जाएगा। अरे भाई माइनस 2 प्लस 3 कितना होता है? 1, तो ये y1 बन जाएगा। ये डायरेक्ट मेथड होता है और ये बहुत आसान चीज होती है। तो ये आ जाएगा y1 बन जाएगा ये इस तरह से। तो ये जो है आपका ये होता है। तो शिफ्ट ऑपरेटर जो होता है वो बड़ा इजी सा है, एकदम कुछ टफ नहीं है इसमें। अब इसका एग्जांपल जैसे हमने कह दिया, ए की पावर माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? कुछ बड़ी बात नहीं है यार, आपको अभी पीछे बताया है ये वाला फार्मूला कि एफ जो ये लिखा होता है ए की पावर माइनस एन और एफ ऑफ एक्स क्या हो जाता है? एफ एक्स माइनस एन एच, एफ ऑफ एक्स माइनस एन एच, यही तो हो जाता है। तो बताओ कितना आ जाएगा इसमें? बताओ, ये एफ एक्स है साइन स्क्वायर एक्स, एन कौन है? माइनस 3। हाँ हाँ बिल्कुल सही, लो खत्म, सिंपल सा है। चलो तो इसमें जो है आपका ये चीज आ जाती है इस तरह से। चलो अब आगे हम लोग आते हैं अगला ऑपरेटर। बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है यार आज तो यहाँ पर। तो शुक्ला गर्मी तो मौसम अच्छा हो गया होगा विकास भाई। यहाँ तो बहुत गर्मी हो रही है यार। इसका मतलब है बात थोड़ी देर बाद यहाँ भी होएगी, थोड़ी देर बाद यहाँ तक भी पानी आएगा। अब क्या कहते हैं हम लोग? फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर ये क्या होता है? ये बहुत सिंपल सा होता है। डेल्टा, इसको इसे डिनोट करते हैं डेल्टा, इसको इसे डिनोट करते हैं डेल्टा। डेल्टा एफ ऑफ एक्स हो जाता है एफ ऑफ एक्स प्लस एच और माइनस एफ ऑफ एक्स, यह होता है आपका। ये चीज आ जाती है इसमें। या इसको अगर ऐसे लिखना चाहोगे ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो आप। ये लिखा है डेल्टा एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स प्लस एच कौन होता है?
ई एफ एक्स, पीछे बताइए डेफिनेशन, एफ ऑफ एक्स प्लस एच कौन होता है? ई ऑफ एक्स, ई एफ ऑफ एक्स, अभी आपको पीछे बताया हमने ये चीज। और ये माइनस एफ ऑफ एक्स ऐसे ही, इसमें चाहो तो ऐसे एफ ऑफ एक्स बाहर कर लो, कॉमन नहीं लिया गया है, वो डिफ्रेंसिएशन टाइप का जैसे होता है ना, डिफ्रेंसिएशन में फंक्शन बाहर कर लो, ऐसी है। अच्छा, एफ एक्स दोनों तरफ से हटा दो, सिर्फ ऑपरेटर के टर्म में लिखो, तो डेल्टा कितना आ जाएगा आपका? ई माइनस वन, या कह सकते हो ई क्या हो जाएगा? वन प्लस डेल्टा। तो ये इस तरह से ये भी बन जाएगा। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है, जरूरत पड़ेगी आगे, ठीक है। तो ये रिलेशन बिटवीन, ये आपका जो होता है इसे कहते हो रिलेशन बिटवीन फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर एंड शिफ्ट ऑपरेटर, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर एंड शिफ्ट ऑपरेटर, ये आपका हो जाता है, इसे कहते हो रिलेशन बिटवीन फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर एंड शिफ्ट ऑपरेटर। ई इक्वल टू वन प्लस डेल्टा, या कह दो डेल्टा इक्वल टू ई माइनस वन, बात एक ही है, तुम इसको ही बोल दो। तो इसे कहते हो फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर और शिफ्ट ऑपरेटर में रिलेशन। अब ये इसमें क्या हो जाता है, इसको भी बना सकते हो अपनी तरह से बहुत सारी चीजें, जैसे कि हमने इसको ये लिख दिया, ऐसे इरेज कर रहे हैं, आई एम इरेजिंग इट। जैसे हमने ये लिख दिया, मान लो हमने कह दिया डेल्टा, और यहां लिख दिया आपने वाई नॉट, तो क्या बनेगा देखना, बताएं डेल्टा वाई नॉट क्या बनेगा? कोई बता सकता है डेल्टा वाई नॉट क्या बनना चाहिए? डेल्टा वाई नॉट एफ वाई नॉट प्लस एच, नहीं 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 नहीं, गलत बात, गलत है। अरे जो ऊपर फार्मूला भी लिखा है हमने, इसी से करो, इसी से करके देखो कोई। हम बता रहे आपको चाहिए क्या है, डेल्टा वाई नॉट, देखो उठाना जरा सा भाई, डेल्टा वाई नॉट है, डेल्टा इसे वाई नॉट को क्या लिखते हो? एफ एक्स नॉट। वाई नॉट क्या होता है? एफ एक्स नॉट। अभी ऊपर वाली डेफिनेशन लगा दो, क्या कहता है ये? डेल्टा एफ एक्स क्या होता है? एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। तो इसे डेल्टा एफ एक्स नॉट कौन हो जाएगा? एफ एक्स नॉट प्लस एच और माइनस एफ एक्स नॉट। अब एफ एक्स नॉट प्लस एच हो जाता है एक्स वन हो जाता है ये, और ये ऐसे ही, ठीक है। और ये एफ एक्स वन होता है वाई वन, और एफ एक्स नॉट होता है वाई नॉट। तो डेल्टा वाई नॉट कौन हो जाता है? वाई वन माइनस वाई नॉट। समझ में आया? डेल्टा वाई नॉट हो जाता है वाई वन माइनस वाई नॉट। ऐसे डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट कहे हम अगर, ये बताओ क्या हो जाएगा? डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट लिखना है तो डेल्टा और डेल्टा वाई नॉट ऐसे लिख लो दो बार। ये डेल्टा ऐसे ही, डेल्टा वाई नॉट कौन आया अभी? वाई वन माइनस वाई नॉट। डेल्टा दोनों में अंदर अलग अलग ले लो, जैसे डिफरेंशिएशन में पता है ये सब ऑपरेटर है, डेल्टा भी क्या एक ऑपरेटर है। तो जैसे डिफरेंशिएशन अलग अलग दोनों में चला जाता है, प्लस होता है या माइनस होता है, तो वैसे डेल्टा भी अंदर दोनों में अलग अलग चला जाएगा। अब डेल्टा वाई वन ये निकालना पड़ेगा आपको, डेल्टा वाई नॉट तो पता ही है, डेल्टा वाई वन निकालना पड़ेगा आपको। एक काम करें, पहले सारे डेल्टा वाई वन वाई टू वाई नॉट ये सब निकाल ले, फिर इसको करेंगे, ठीक है। अभी ये स्क्वायर वाला रुक जाओ पहले, क्योंकि फिर जरूरत पड़ेगी, फिर वहां पर से दिक्कत होगी। अच्छा, अब आ जाओ डेल्टा वाई वन पहले आओ, फिर वो स्क्वायर वाले निकालेंगे, पहले सबके डेल्टा निकाल लो। डेल्टा वाई वन आ जाओ, डेल्टा वाई वन कितना हो जाएगा बताओ जरा? इसको लिखोगे डेल्टा एफ एक्स वन, और एफ एक्स वन कितना हो जाता है? एफ एक्स वन डेल्टा एफ एक्स क्या होता है? एक्स प्लस एच जुड़ जाता है यहां पर, फिर माइनस एफ एक्स। ऐसे ही देखो डेल्टा लगा है तो क्या हो गया बताओ जरा? एक बार इसमें एक्स की जगह एक्स प्लस एच हो गया है, फिर माइनस, और एक बार ये एफ एक्स। ऐसे ही ऐसे इसको आ जाओ, एक बार क्या हो जाएगा इसमें? एक बार यहां पर एच जुड़ जाएगा, और एक बार ये ऐसे ही, जब एच जुड़ेगा तो ये हो जाता है एक्स वन प्लस एच हो जाता है एक्स टू, और ये ऐसे ही, और एफ एक्स टू कौन हो जाता है? वाई टू, और एफ एक्स वन कौन हो जाता है? वाई वन। तो डेल्टा वाई वन हो जाएगा वाई टू माइनस वाई वन। ऐसे सिमिलरली डेल्टा वाई टू कौन हो जाएगा? बिना सॉल्व करे बताओ, देख के ट्रिक से, डेल्टा वाई टू कौन हो जाएगा? डेल्टा वाई टू
हाँ बिल्कुल, अरे अरे बिल्कुल देखो ऐसे देखो, डेल्टा वाई नॉट कहा तो हाँ जीरो, हाँ 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 बहुत जल्दी बता दिया, ठीक है चलो डेल्टा वाई नॉट देखो, देखो जब डेल्टा वाई नॉट कह रहे हो तो जीरो है यहां पर, एक ज्यादा सफिक्स, फिर माइनस, बाकी वाई नॉट ऐसे ही। ऐसे यहां पर कितना वाई वन है तो वन से एक ज्यादा कौन हो जाएगा, टू, वाई टू और माइनस ये ऐसे ही। ऐसे यहाँ वाई टू है तो टू से एक ज्यादा थ्री, वाई थ्री और माइनस वाई टू। ऐसे डेल्टा वाई थ्री हो जाए कितना हो जाएगा, वाई फोर माइनस वाई थ्री। ऐसे मान लो आप कह रहे हो कि डेल्टा वाई एन माइनस वन कह रहे हो तो हो जाएगा वाई एन और माइनस वाई एन माइनस वन, ये हो जाएगा सारे डेल्टा वाले। ऐसे डेल्टा स्क्वायर आ जाओ जरा सा, डेल्टा स्क्वायर क्या हो जाएगा, इरेज कर रहे हैं हम ये, चलो ऐसे अगर आप डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट कहो, अब आपको समझ में आ गया होगा और अब आसानी से निकाल लोगे। डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट आपको पता है, डेल्टा डेल्टा वाई नॉट ऐसे लिख दोगे इसको, डेल्टा वाई नॉट आपको पता ही है वाई वन माइनस वाई नॉट, डेल्टा अंदर जाएगा दोनों में, डेल्टा वाई वन कौन होता है, वाई टू माइनस वाई वन, डेल्टा वाई नॉट कौन होता है, वाई वन माइनस वाई नॉट, ये माइनस अंदर गया तो हो जाएगा वाई टू माइनस वाई वन माइनस टू वाई वन माइनस माइनस प्लस का वाई नॉट, तो ये कौन हो जाएगा आपका डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट। ऐसे ही आप समझ जाओगे डेल्टा क्यूब वाई नॉट, तो ये कितना हो जाएगा डेल्टा और डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट, डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट अब पहले निकाल चुके हो, वाई टू माइनस का टू वाई वन प्लस वाई नॉट, यहाँ हो जाएगा डेल्टा वाई टू, डेल्टा अंदर जा रहा है टू बाहर, टू डेल्टा वाई वन और प्लस का डेल्टा वाई नॉट और डेल्टा वाई टू मालूम है, ये सब रख देना उठाकर पूरा आंसर आ जाएगा। ऐसे बाकी सब निकाल सकते हो, टाइम नहीं बस कर रहे जबरदस्ती चीजें। ऐसे आप डेल्टा स्क्वायर वाई वन, डेल्टा क्यूब वाई वन ये सब निकाल सकते हो, आराम से निकाल सकते हो, आप निकाल लेना, ये चीज हो जाएगी। अब इस पे क्वेश्चन एग्जांपल देख लेते हैं फिर क्लास ऑफ कर देंगे, इरेज कर रहे हैं। अब इस पर एग्जांपल देखना, जैसे कि हमने कह दिया आपको निकालना है डेल्टा साइन एक्स, तो बताओ कितना आ जाएगा ये, एक बार एक्स की जगह एक्स प्लस एच तो साइन एक्स प्लस एच और माइनस ये ऐसे ही, या हो तो इसमें साइन सी माइनस साइन डी लगा दो, साइन सी माइनस साइन डी तो क्या हो जाता है टू कॉस सी प्लस डी बाई टू और इंटू साइन ये हो जाएगा सी माइनस डी बाई टू, तो ये हो जाएगा टू कॉस एक्स एक्स टू एक्स प्लस एच और बाई टू और ये हो जाएगा साइन, ये एक्स एक्स कट जाएगा एच बाई टू ऐसे लिख दो तो ये आ जाएगा। अच्छा मान लो आपको ये कह रहा है, आपको ये निकालना है डेल्टा, अभी बुक परचेस कर ली है नहीं करी है, अभी देख लो, अभी पुरानी बुक मिल जाती है, बाद में पुरानी बुक नहीं मिलेगी, सेकेंड हैंड बुक नहीं मिलेगी बाद में, अभी पुरानी बुक मिल जाएगी बाद में नहीं मिल पाएगी। ये कितना आ जाएगा जरा बताओ भाई, ये हो जाएगा ये कि एक बार एक्स की जगह एक्स प्लस एच और माइनस ये पूरा फंक्शन ऐसे ही, चाहो तो इसको ऐसे लिख दो ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर एच और ये ऐसे ही, इसमें से ई की पावर एक्स कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा ई की पावर एच माइनस वन, ये चीज आपकी हो जाएगी। ऐसे ये तो और एग्जांपल लिखना है, मान लो ये कह रहा है आपसे ई साइन एक्स अपॉन डेल्टा ई की पावर एक्स, इसकी वैल्यू बताओ, तो कोई बड़ी बात नहीं है, पहले आप किसकी वैल्यू निकालो, पहले आप ई साइन एक्स कितना लिखा होगा, ई साइन एक्स ई लगता है, ई लगता है तो डायरेक्ट एक्स प्लस एच हो जाता है, बस एक्स की जगह ये ई वाले की वैल्यू हो गई। देखो भाई ई साइन एक्स लिखा है तो जब ई साइन एक्स लिखा है तो इसमें क्या होगा, बस एक्स की जगह क्या हो जाएगा, एक्स की जगह पे एक्स प्लस एच हो जाएगा बस, और ये डेल्टा वाला लिखा है तो डेल्टा ई की पावर एक्स, डेल्टा में क्या होता है पहले एक्स की जगह एक बार एक्स प्लस एच और फिर माइनस, ये फंक्शन ऐसे ही, तो ये लिखा है साइन एक्स प्लस एच और इसमें क्या कॉमन आ जाएगा ई की पावर एच, अंदर बचेगा ई की पावर एक्स माइनस वन, ये आ जाएगा आपका। कोई डाउट हो तो बता दो भाई। अगर कभी h दे दिया हो कि h बराबर 1 है या h बराबर 2 है तो यहां रख देना,
एच क्या होता है? स्टेप साइज। एच इज कॉल्ड एज स्टेप साइज। ये चीज हो जाती है भाई आपकी। जैसे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं बुक से। अच्छा, अगर कांस्टेंट फंक्शन आ जाए यहां पर तो मान लो लिख दिया है ई और यहां पर लिख दिया बस सी। यहां पर सी क्या है? सी आपका है कांस्टेंट। सी इज कांस्टेंट। अच्छा बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू सी प्लस एच। नहीं भाई गड़बड़ है। नहीं 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 नहीं, वो भी गड़बड़ है। अच्छा एक बात बताना जरा भाई, हमें पता है कि क्या होता है, ई एफ एक्स क्या हो जाता है? एक्स की जगह एक्स प्लस एच रख देते हैं। और जब एक्स है ही नहीं, एक्स है ही नहीं तो रखोगे कहां से? तो ई और ई सी कौन रहेगा? ए सी। हम आपको दिखाए, ऐसे देखो, आपको पता है कि ई एफ एक्स कौन होता है? ई एफ एक्स हो जाता है एफ एक्स प्लस एच। अच्छा आपके पास कौन है? आपके पास ई सी है, ठीक है, तो एफ एक्स कौन है? यहां पर सी है, ठीक है ना? तो एफ एक्स प्लस एच कौन हो जाएगा भाई? इसमें एक्स की जगह एक्स प्लस एच रखोगे। आपको पता है जब कांस्टेंट है, एफ एक्स अगर कांस्टेंट है तो एफ एक्स एक्स की जगह कुछ भी रख लो, यही कांस्टेंट ही तो बना रहता है। बोलो बताओ भाई, अगर एफ एक्स बराबर कभी 3 लिखा हुआ है तो एफ टू भी 3 होगा, एफ थ्री भी 3 होगा, एफ फोर भी 3 होगा, एफ फाइव भी 3 होगा, एफ सिक्स भी 3 होगा, सभी 3 हो जाएगा फिर तो। बताओ भाई जरा, वो तो सब वही रहेगा, है कि नहीं? तो समझ में आई गया होगा उम्मीद है आपको। तो क्या समझ में आ गया? अब बताओ क्या आ जाएगा जब आप कहोगे ई एफ एक्स आपने सी लिया है तो एफ एक्स प्लस एच भी कौन हो जाएगा? सी तो आ जाएगा। अब बताओ, यानी अगर कभी लिखा है ई 3 लिखा है तो ये 3 तो हो जाएगा, ई 10 लिखा है तो ये 10 ही तो आ जाएगा, ई 9 लिखा है तो 9 ही तो आ जाएगा। ये कांस्टेंट का कोई फर्क नहीं पड़ता, वो वैसे ही रहता है कांस्टेंट। समझ में आ गया? अच्छा आप सुनो जरा, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ऐसे खुद देख लो, हमें मान लो ई इनवर्स सी निकालना है, सी कांस्टेंट है, ये बताओ एफ एक्स कौन हो जाएगा? एफ एक्स आपका सी हो जाएगा। ई इनवर्स की डेफिनेशन क्या होती है? ई इनवर्स एफ एक्स होता है एफ ऑफ एक्स माइनस एच, है ना? अच्छा एफ एक्स आपका सी है तो एक्स की जगह एक्स माइनस एच रखोगे, तो इधर एक्स है ही नहीं तो तब तो ये सी ही रहेगा। अब बताओ क्या हो जाएगा? इस फॉर्मूले में रख दो तो क्या आ जाएगा? ई इनवर्स, और ये क्या है? एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कौन है? सी, और एफ ऑफ एक्स माइनस एच भी कौन है? सी। ये लो, कांस्टेंट में शिफ्ट ऑपरेटर यूज करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे इनवर्स शिफ्ट ऑपरेटर हो चाहे शिफ्ट ऑपरेटर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये चीज होती है। थोड़ा फ्लैश आने लगा है बीच में, सामने लाइट चली गई। फ्लैश हटाने का कोई तरीका है? चलो थोड़ा कम रोशनी में पढ़ लो, वरना फ्लैश आएगा तो दिक्कत करेगा बीच में। वैसे भी क्लास ऑफ ही कर रहे हैं 2 मिनट में। तो ये चीज आपकी हो जाएगी। अच्छा भाई डेल्टा सी अगर कर दो, अब क्या होगा? चलो बताओ जल्दी से कोई, डेल्टा सी क्या होगा? सी कांस्टेंट है। एक बार सॉल्व करके तो देख लो, डेल्टा सी क्या होगा, एक बार सॉल्व करके देख लो रूल से। डेल्टा एफ एक्स क्या होता है? एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। अब बताओ, अब देखो डेल्टा सी क्या होगा? सी कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा। राहुल भाई कैसे, समझ में आ गया कैसे 0 हुआ? कैसे? ऐसे। ये बताओ
डेल्टा सी चाहिए तो एफ एक्स कौन हो जाएगा सी, तो एफ एक्स प्लस एच बी सी, क्योंकि इधर एक्स है ही नहीं, जब एक्स है ही नहीं तो एक्स प्लस एच कैसे रखोगे, ये बी सी। और आपको पता है डेल्टा एफ एक्स का क्या फार्मूला होता है, ये हो जाता है एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, ये भी सी है ये भी सी है तो सी माइनस सी, एफ एक्स कौन था सी, तो क्या आ जाएगा ये सी माइनस सी जीरो, तो कांस्टेंट का फॉरवर्ड डिफरेंस क्या आ जाएगा जीरो। अब चाहे डेल्टा 3 होगा तब भी जीरो, डेल्टा 6 होगा तब भी जीरो, डेल्टा ई की पावर ए होगा तब भी जीरो, डेल्टा साइन एच होगा तब भी जीरो। जहां पर भी कांस्टेंट है मतलब एक्स नहीं है तो फिर उसका डेल्टा क्या हो जाएगा जीरो। बाकी और जो है बुक्स वगैरह क्वेश्चन वगैरह हम और कुल कराएंगे, बुक वगैरह अभी परचेज कर ले। फेल नहीं होना है किसी को, लोग जबरदस्ती क्लास नहीं ज्वाइन करके अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं, फेल किसी को नहीं होना है, पॉसिबल ही नहीं है। वो बीएससी फर्स्ट ईयर का एग्जाम नहीं हुआ था इसलिए फेल कोई नहीं होएगा। अगर बीएससी फर्स्ट ईयर का एग्जाम नहीं हुआ है तो फेल नहीं कर सकते हैं भाई, क्योंकि फेल कर दिया तो बीएससी फर्स्ट ईयर भी फेल, और बीएससी फर्स्ट ईयर भी फेल तो फिर तो बीएससी फर्स्ट ईयर फिर से शुरुआत करनी पड़ेगी। जो बच्चा थर्ड ईयर पहुंचने वाला था वो फर्स्ट ईयर फिर से शुरू करेगा, तो इसलिए पॉसिबल नहीं है, फेल नहीं होना है। जो लोग नहीं कर रहे हैं वो क्लास वो अपने टाइम वेस्ट कर रहे हैं जबरदस्ती का। ठीक है, ऑफ कर रहे हैं हम आज के लिए, कल मिलेंगे 11:15 बजे।